भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करेगा, ये वादा किया था मोदी जी ने। और हालत ये कर दी है कि जो नॉर्मल हवाई यात्रा कर पा रहे थे वो भी अब घर जाके बैठ गए हैं, वो भी अब हवाई जहाज में नहीं बैठ पा रहे। ये हकीकत है। पिछले 4 दिनों में 1200 फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हो चुकी। हजारों यात्री जो पैसेंजर अपनी टिकट्स लेके वहां अपने एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं, वो वेट ही कर रहे हैं, उनको अभी तक उनकी फ्लाइट नहीं मिली। इंडिगो के मैनेजमेंट ने फ्लाइट कैंसिल होने का टेक्निकल इश्यू का हवाला दिया और इंडिगो के सीईओ ने सभी पैसेंजर से ऑनलाइन माफी भी मांगी, ट्वीट भी किया। डीजीसीए ने इंडिगो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया है कि भी इतना बड़ा टेक्निकल इश्यू कैसे आया और इतनी फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई। और अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिगो के शुरुआत से ही पता था कि ये सब होने वाला है, फिर भी उसने ये सब चीज को नहीं रोका। एविएशन इंडस्ट्रीज में इंडिगो की मोनोपोली है, क्योंकि अगर डेली 1000 फ्लाइट्स उठती है तो उसमें से 650 फ्लाइट्स इंडिगो की होती है। और इंडिगो को शुरू से ही ये पता था कि उसके आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अगर उसके ग्लिच आता है या उसके इंडिगो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, फ्लाइट्स कैंसिल होती है, तो गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ेगा। और यही हुआ। डीजीसीए ने जनवरी 2024 में एविएशन इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐसा कानून लाया कि वो भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करवा देता। उसमें यह था कि हर एक जो फ्लाइट्स के पायलट्स होते हैं उनके जो लैंडिंग्स, नाइट लैंडिंग्स होती है वो कम कर देना, और उनका जो रेस्ट आवर्स होते हैं 36 आवर्स से 48 आवर्स कर देना। और भी बहुत सारे ऐसे फायदे, जैसे क्रू मेंबर्स और पायलट्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकते हैं और उनकी थकान को कम किया जा सकता है। और नए क्रू मेंबर और पायलट्स हर एक एविएशन इंडस्ट्रीज के जो भी इंडिगो है, एयर इंडिया है, सबको ऐड करना पड़ता। ये इस तरह का कानून लाया गया। अगर इस कानून को वो फॉलो करते तो उनको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता, फ्लाइट्स की रेट्स बढ़ानी पड़ती और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इंडिगो को पता था कि उसकी तो मोनोपोली है, वो जो चाहेगा वो करवा सकता है। 1 नवंबर 2025 से ये कानून लागू होना था और इसके बाद से इनको सारे फॉलोअप वो करने थे, लेकिन इंडिगो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंडिगो के जो क्रू मेंबर्स का संगठन है उसने भी ये बताया कि इंडिगो ने ये सब जानबूझकर होने दिया सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। इंडिगो ने जानबूझकर यात्रियों को परेशान किया, उनकी फ्लाइट कैंसिल की, उनको ये दिखाया गवर्नमेंट को कि इंडिगो क्या कर सकता है, और यही हुआ। फिर डीजीसीए और गवर्नमेंट को इंडिगो के आगे झुकना पड़ा और उस नियमों में थोड़ी ढील देनी पड़ी। अंत में इंडिगो ने बाजी मार ही ली और डीजीसीए को यू टर्न लेना पड़ा और नियमों में बदलाव करने पड़े इंडिगो के हिसाब से। इंडिया की एविएशन इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, ये सबको पता है। तो ग्लोबल जो भी कंपनीज हैं, इमिरेट्स हो गई, कतर एयरवेज हो गई, ये सब क्या कर रहे हैं, इंडियन पायलट्स को हायर कर रहे हैं 2x 3x सैलरी देके, महंगे महंगे फ्लाइट्स देकर। तो उनको तो वो वहां लेके जा रहे हैं। और इंडिया में आने वाले सालों में 30,000 पायलट्स की डिमांड आने वाली है। तो इसी में अब एंट्री हो जाती है हमारे अडानी जी की। अब ये एक ऐसे जो कंपनी को अभी एक्वायर करते हैं जो पायलट्स को ट्रेनिंग करती है, और इनमें खर्च आता है हर एक पायलट की ट्रेनिंग पर 1 करोड़ रुपए। अब इस कंपनी को हायर कर लेती है अडानी एंटरप्राइजेस। अब अडानी एंटरप्राइजेस हायर कर रही है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसमें क्रू मेंबर्स और पायलट्स की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो अब आप समझ सकते हैं फायदा किसको पहुंचने वाला है, किसको किस तरह का फायदा